Hello बच्चों, let's read this question. The question says match list 1 with list 2. तो यहाँ पे list 1 में given है logistic growth, exponential growth, expanding age pyramid, stable age pyramid and list 2 में given है इनके details. तो basically हमें choose करना है correct answer from the options given below. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें regarding key concept, तो जो key concept इस question में use किया गया है that is age distribution, age distribution and growth models. Growth मॉडल्स। तो पहले डिस्कस करते हैं हम रिगार्डिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। एज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जिसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन कंप्राइजेस होती है डिफरेंट एज ग्रुप से, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से। तो जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड होता है बाय एज पिरामिड। एज पिरामिड एंड जो एज पिरामिड है ये इंडिकेट करता है वेदर पॉपुलेशन जो है वो ग्रोइंग है, स्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ग्रोथ मॉडल्स के बारे में, तो देर आर टू ग्रोथ मॉडल्स अवेलेबल, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है अगर होती है जब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है बाय अवेलेबल रिसोर्सेज। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है एंड एज जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये अगर होती है जब अबंडेंट रिसोर्सेज होते हैं, और अगर अबंडेंट रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे जो ग्रोथ है वो कैसे होगी, रैपिड होगी और कंटिन्यूस ग्रोथ होगी, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेशन होगा ही नहीं। मैक्सिमम अमाउंट में जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, तो ग्रोथ कैसे होगी, रैपिड होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ए जो है यहाँ पे ये मैच हो जाएगा विथ लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। बी गिवन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होता है, तो ये मैच हो जाएगा 1 के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपैंडिंग एज पिरामिड और स्टेबल एज पिरामिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपैंडिंग एज पिरामिड। तो जो एक्सपैंडिंग एज पिरामिड है इसमें क्या होता है, ब्रॉड बेस होता है। इट हैज अ ब्रॉड बेस, क्योंकि जो परसेंटेज पिरामिड होता है इंडिविजुअल्स का प्री रिप्रोडक्टिव एज का, और लार्जेस्ट होता है। सबसे पहले होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, देन रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो एक्सपैंडिंग एज पिरामिड में ब्रॉड बेस होता है जो कि इंडिकेट करते हैं लार्ज, जो लार्ज प्रोपोर्शन है वो किसका है, यंग प्री रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल्स का है। तो यहाँ पे ब्रॉड बेस किसका होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एज। और जो ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल्स होते हैं, वो उनका बेस क्या, वो कैसे होते हैं, बेसिकली उनका प्रोपोर्शन बहुत स्मॉल होता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में उनका प्रोपोर्शन बहुत ही स्मॉल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल एज पिरामिड, तो जो परसेंटेज इंडिविजुअल्स होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं।
तो स्टेबल एज पिरामिड में रफली क्या होता है, इक्वल प्रोपोर्शन होता है सभी के, इक्वल प्रोपोर्शन होता है इंडिविजुअल्स के इन ईच एज ग्रुप, जो कि इंडिकेट करते हैं क्या, बैलेंस पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जिसमें रिलेटिव जो स्टेबल बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या है, स्टेबल होता है अक्रॉस एज ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए एक्सपांडिंग एज पिरामिड, तो यहाँ पे जो परसेंटेज इंडिविजुअल्स होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज के, ये लार्जेस्ट होते हैं, फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे इस टाइप का पिरामिड बनता है, जहाँ सबसे नीचे होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, देन रिप्रोडक्टिव और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो जो सी है यहाँ पे ये मैच हो जाएगा विथ थर्ड। एंड स्टेबल एज पिरामिड में जो परसेंटेज है प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्ट एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की क्या होती है, सेम होती है, तो डी मैच हो जाएगा विथ फोर्थ। देख लेते हैं सीक्वेंस किसमें गिवन है, A2B1 के साथ मैच होगा, नॉट विथ थर्ड, A2B1 के साथ मैच होगा, नॉट विथ फोर्थ, ए सेकेंड बी फोर्थ के साथ मैच नहीं होगा, A2B1 C3 D4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।